न इन्वॉल्व था, न मुझे पता था कुछ। लेकिन जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो उसके बाद सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम जोड़ दिया। और हम लोगों के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये चाहते थे कि इन लोगों के परिवार का जो भी लोग हैं सारे सदस्यों को किसी तरह से इसी केस में फंसा दिया जाए। और उसका नतीजा था कि हम लोगों के फुफेरे भाई एजाजुल हक अंसारी, जो एक मक्खी भी कभी नहीं मारे होंगे, उनको मेन मुलजिम बना दिया गया उसमें, जबकि वो पहले से विकलांग थे, उनका पैर काम नहीं कर रहा था, उनको मुलजिम बनाया गया और वो दूसरे ही दिन हाजिर हो गए। और वो 2005 से 19 तक बेगुनाह होते हुए भी जेलों के सलाखों के पीछे रहे। मेरे बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको, परिवार के सभी लोगों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोगों को हिंदुस्तान की अदालत पर भरोसा है और आगे भी रहेगा कि सीबीआई कोर्ट दिल्ली में 3 जुलाई 2019 को जो फैसला आया तो उसमें सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2006 में सीबीआई ने हमें उस केस में 120(b) में मुलजिम बना दिया और 2006 में मेरी एज 5/9/70 मेरी पैदाइश है। 70 से 36 साल की एज तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। अगर मैं गलत कामों में होता तो 2005 आते आते मुख्तार अंसारी के ऊपर करीब 20-25 मुकदमे हो गए थे। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन ये जालसाजी करके बहुत से मुकदमे उनके ऊपर फर्जी लगाए गए। कितने मुकदमे जेल जाने से पहले थे? या ख़ास तौर पे उन्होंने जेल तो शायद गए थे मऊ में, जो राइट्स हुआ था, और राइट्स में ही उनको बनाया गया, जबकि मुझे जानकारी है कि डीएम और एसपी ने खुद बुलाया था, उस वक्त विधायक थे। जानकारी है इस पर? हाँ, मुझे जानकारी है, और भी कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ। 95-96 में जब वो जेल के अंदर थे तो 96 में वो इलेक्शन लड़े थे सांसद का माननीय कल्पनाथ राय के ख़िलाफ़। तो उस वक्त भी मेरी उम्र 25-26 साल की थी, लेकिन उस टाइम घोसी लोकसभा सीट में एक सगड़ी विधानसभा आता था, तो मैं टोटल 96 में सगड़ी विधानसभा का इंचार्ज था। और वहाँ मैं 2 महीना कैंप किया था। मैंने पूरा टाइम वहाँ मैं रहा और ऊपर वाले के करम से वहाँ पर हम लोगों की लीड कल्पनाथ राय से 26,700 वोटों की थी। अच्छा। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं 1996 में अपनी मेहनत किया, और वो क्षेत्र बहुत अलग था मऊ ज़िले से, लेकिन वहाँ 26,000 की लीड हुई थी। और रसड़ा विधानसभा में भी 10,000 या 11,000 की लीड थी। 36,000 की 2 विधानसभा में लीड होते हुए भी कल्पनाथ राय 4 दिन पहले बाहर आ गए थे और हम लोग चुनाव 10-11 हज़ार से हार गए। तो ये मोहब्बत थी उनकी, वो हमें भी चाहते थे, मैं उनको चाहता था। आज अफसोस है वो इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए अब दुआ की जा सकती है, लेकिन मदद गरीबों की बहुत करते थे। कभी उन्होंने किसी को पूछा नहीं कि आप किस धर्म के हैं। और 19 साल से तो जेल ही के अंदर थे। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जेल में जाने के बाद उन पे कितने मुकदमे कायम किए गए हैं? आप ज़्यादा, आपको जानकारी है जेल में जाने 2005 के बाद मेरे समझ से कम 30 मुकदमे उनको जेल में रहते हुए लगाए गए। अच्छा। जी, उसके पहले 15-20 मुकदमे
रहे होंगे जो भी रहे होंगे, लेकिन उसमें सारे मुकदमे छूट भी गए थे। हाँ। 4-5 बचा था, लेकिन ये जो मुकदमे जो करंडा वाला है जी। और चाहे वो मोहम्मदाबाद थाने में कृष्णानंद राय वाला है, ये सारे केस तो जेल में जाने के बाद लगे हैं। अच्छा, जब राइट्स हुआ था उस समय क्या हालात थे? राइट्स हुआ था तो हमें याद है कि जब वहाँ इस तरह की पोजीशन हो गई थी कुछ जगहों पर हिंदू मुस्लिम वाली, तो वहाँ के डीएम-एसपी ने इनको टेलीफोन किया था, वो यहीं मोहम्मदाबाद थे, जी। और इनको बुलाया कि आप आइए तो कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब भी उस टाइम विधायक थे, नहीं शायद थे या नहीं, हमें याद नहीं है। तो उन्होंने रोका भी कि इस कंडीशन में मुख्तार तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया हमको जाने दीजिए, हम जाएंगे तो हो सकता है दंगा रुक जाए। और वो वहाँ गए और उन्होंने रोकने का ही काम किया। कहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने बलवा किया, वो जो भी दिखाते हैं वो लोग बिल्कुल गलत दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने तो बहुत सी हिंदू औरतों को, बूढ़ी लोगों को अपने गोदी में उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि वो हिंदू मुस्लिम दंगा करने और हिंदू लोगों को काटने मारने गए। ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है।